क्या हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इंग्लिश ग्रामर का, डिटरमिनर। सो डिटरमिनर्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखा जाए या हमारे एमपी बोर्ड के एग्जाम को देखा जाए या सीबीएसई को देखा जाए तो डिटरमिनर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा एनी और सम। ये जो दोनों डिटरमिनर होते हैं इनका यूज कहाँ पर हम करेंगे और मेनली दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको दोनों साइड डिफरेंस क्लियर करूंगा यहाँ पर कि कहाँ पर हमें एनी का यूज करना है और कहाँ पर हमें सम का यूज करना है। चलिए आते हैं तो हम सबसे पहले बताते हैं कि एनी का यूज किस कंडीशन में हम करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सम का यूज अब किस कंडीशन में करेंगे। राइट, तो एनी और सम दो ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं इनका यूज हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ कर सकते हैं। इट मींस काउंटेबल मींस ऐसी नाउन जिसको कि हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और ऐसा नाउन जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते जो मात्रात्मक नाउन होती है उसके साथ भी हम दोनों डिटरमिनर्स का यूज कर सकते हैं। तो फिर मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में? तो सबसे बड़ा डिफरेंस हमारा ये होता है कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, राइट, नेगेटिव और जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इन दोनों के साथ हम किसका यूज करेंगे? एनी। राइट, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सम का। लेकिन यहां पर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। राइट, अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। सिंपल सा सेंटेंस है, ही गेव मी डैश मनी। राइट, ही गेव मी डैश मनी। अब यहां पर क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए या एनी आना चाहिए? राइट, तो यहां पर हमारे को देखना होगा कि सम आएगा या एनी आएगा। फिर यहां पर ऑप्शन आया ही डिड नॉट गिव मी डैश मनी। ओके, एंड डिड ही गिव मी डैश मनी। तो देखिए ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जैसा मैंने बोला अफर्मेटिव के साथ हमें किसका यूज करना है? सम। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है अफर्मेटिव, इसके साथ हमें किसका यूज करना होगा? सम। सेकेंड वाला जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर नेम से क्लियर है, डिड नॉट। राइट, जहां भी सेंटेंस में नॉट लग जाएगा वो सेंटेंस क्या होगा? हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? एनी। अब बात करते हैं कि किस नाउन के पहले हम डिटरमिनर का यूज कर रहे हैं। तो मनी। मनी हमारा काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल? यहां पर अभी ये मैटर नहीं कर रहा है कि हमें काउंटेबल नाउन देखना है या अनकाउंटेबल। यहां पर ये देखना है कि सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो हमें एनी का यूज करना है, अफर्मेटिव है तो सम का। लेकिन सेकंड सिचुएशन में यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इट मींस वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तब भी हमें किसका यूज करना है? एनी। मींस दोनों सिचुएशन क्लियर है। बट इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास नेगेटिविटी वहां पर दिखाते हैं। राइट, जैसे स्केर्सली, हार्डली, फिर कुछ वर्ड्स के साथ नो, नन, ये भी सारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनके साथ हमें किसका यूज करना होगा? एनी का। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव होगा, राइट, लेकिन जैसे इंट्रोगेटिव मैंने सेंटेंस लिखा विल, वुड, कैन और कुड, ये जो चारों मॉडल है ना, इन चारों मॉडल्स के साथ सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनता है, तब भी हमें किसका यूज करना है? सम का। ये याद रखना इन चारों वर्ड्स। जैसे कैन यू गिव मी डैश मनी, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव। स्टार्ट किससे हो रहा है? कैन से। लास्ट में क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है लेकिन किससे स्टार्ट हुआ है? कैन से। उस कंडीशन में हम एनी ना लगाकर किसका यूज करेंगे? सम। ये सेंटेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि हमें ये पता होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हमें किसका यूज करना है? एनी का यूज करना है। लेकिन इंट्रोगेटिव इन चारों मॉडल में से किसी भी मॉडल से बना है। जैसे वुड से बन जाए, वुड शी गिव हर डैश मनी। ओके, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? वुड से। सेंटेंस क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव। तो यहां पर हमें किसका यूज करना है? सम का करना है, ना कि एनी का करना है। ऐसे ही हमारे कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिविटी बताते हैं सेंटेंस की, जैसे हार्डली, स्केर्सली। जैसे हमने सेंटेंस देखा he hardly
गिव मी डैश मनी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि नॉट नहीं दिया गया। इवन यहाँ पर जब नॉट नहीं दिया है तो आपको कैच करना होगा ये नेगेटिव वर्ड्स हार्डली। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में सारे आपको नेगेटिव वर्ड्स बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज किए जाते हैं। ये वर्ड्स कॉम्पिटिटिव में आएगा। ये जो वर्ड्स होते हैं सिंपल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, इवन ये वाले वर्ड्स भी कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछे जाते हैं। तो ही हार्डली गिव मी डैश मनी, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? एनी। क्यों? क्योंकि जो हार्डली वर्ड है ये नेगेटिविटी बता रहा है सेंटेंस की। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि सम और एनी में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि कहां पर हमें एनी का यूज करना है और कहां पर सम का। हर एग्जाम में 1 मार्क का ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कहां पर हमें सम का यूज करना है और कहां पर एनी का। तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ एनी का यूज करना है। लेकिन यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, वह कैन, कुड, विल या वुड, इन चारों मॉडल में से किसी में से बना हुआ है, तो वहां पर हमको सम का यूज करना है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा हमें सम का यूज करना है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल, उसका डिफरेंस हम निकालेंगे जब मच और मैनी का यूज करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।